कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि सही और गलत की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। रिया साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसका पूरा परिवार शिमला के फैमिली टूर पर गया था। रिया की उम्र 22 साल है और वो कॉलेज में पढ़ती है। उसकी फैमिली में उसकी माँ और पापा हैं। उसका कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन उसकी माँ की सहेली का बेटा है संजय। वो रिया और उसकी फैमिली साथ ही रहता है। संजय की माँ और पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, जब वो छोटा था तभी। रिया के माँ पापा ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया और साथ ही उसे अच्छा बिजनेस करने में बहुत मदद की। अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। संजय जिम जाता है और उसका बदन कसा हुआ है, चेहरा ऐसे कि लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। रिया के माँ पापा अभी भी जवान लगते हैं, खासकर माँ, जो 40 साल की उम्र में भी 25 की मॉडल जैसी दिखती है। जब वो तैयार होती है तो उसके पापा की नज़रें उन पर से हटती ही नहीं। उसके पापा की उम्र 45 साल है, बिजनेसमैन है और रिया की माँ को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका परिवार हर साल फैमिली टूर पर जाता है। इस बार उसके पिता ने शिमला चुना ताकि वो और रिया की माँ एक दूसरे के संग खेल कर सकें। दिल्ली से वो सब एसयूवी में शिमला की ओर निकले और शिमला के एक 3 स्टार होटल में रुके। रिया के पापा ने 2 कमरे बुक किए, एक खुद उनके लिए और एक संजय और रिया के लिए। शायद उन्हें लगा कि बचपन से ही साथ रहे हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं, एक कमरे में क्या कर लेंगे। लेकिन जो हुआ वो शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रिया और संजय उन दोनों ने 3 रात तक ऐसा तूफान मचाया कि बेड की चरमराहट कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। शाम को उन लोगों ने होटल के रेस्तरां में खाना खाया। रिया की माँ ने टाइट ब्लैक ड्रेस पहनी थी, जिसमें उनकी कर्व्स साफ दिख रहे थे। उसके पापा बार बार उनकी कमर पर हाथ फेर रहे थे और दोनों की आंखों में वो चमक थी जो बता रही थी कि वो जल्द से कमरे में जाना चाहते हैं। खाना खाते वक्त संजय और रिया एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ पापा आज रात खेल खेलने वाले हैं। खाना खत्म होते ही वो दोनों अपने कमरे की ओर बढ़ गए और उनको बोला गया कि अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो दोनों लॉन में थोड़ी देर बैठे, ठंडी हवा का मज़ा लिया। रात के करीब 10 बजे वो दोनों अपने कमरे में आए। कमरे में 2 सिंगल बेड थे, एक टीवी और एक बड़ा सा सोफ़ा। रिया ने अपनी जीन्स और टॉप उतारकर नाइटी पहन ली, जो पतली और हल्की गुलाबी थी। संजय ने भी अपनी टी शर्ट और जीन्स उतारी और सिर्फ बॉक्सर में था। उन्होंने टीवी ऑन किया और नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ लगाई। सीरीज़ में एक सौतेले भाई बहन की कहानी थी, जिसमें कुछ हॉट सीन थे। सीन देखते वक्त संजय ने अचानक कहा, रिया ये सही है ना, मतलब भाई बहन में ऐसा हो सकता है। उसने हंसते हुए कहा, पागल हो गया है क्या, ये तो सीरीज़ है, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। उसने कहा, मेरा एक दोस्त है राजीव, वो अपनी बहन दिया के साथ ऐसा कर चुका है। रिया चौंक गई। क्या बकवास कर रहे हो संजय, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो चलाया। वीडियो में राजीव और दिया साफ साफ प्यार करते दिख रहे थे। वो हैरान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ हलचल होने लगी। संजय ने धीरे से कहा, रिया देख, मौका भी है, मम्मी पापा अपने कमरे में बिजी हैं, हम भी तो कुछ मज़ा कर सकते हैं। तुझे भी तो मन करता होगा ना। बाहर किसी के साथ करने में रिस्क है, लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो घर का मामला है, कोई डर भी नहीं। उसने आगे बात को जारी रखते हुए कहा, रिया मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। उसकी बातें सुनकर रिया के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। रिया ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया और बस यहीं से सब शुरू हो गया। संजय ने तुरंत अपने बेड को रिया के बेड से सटा दिया। उसने रिया से पूछा, पक्का ना, तुम किसी को बताओगे तो नहीं, और मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा। वो रिया के करीब आया और उसने उसकी नाइटी के ऊपर से कमर को सहलाना शुरू किया। उसका स्पर्श ऐसा था कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने संजय की आंखों में देखा और वो धीरे से उसके होठों के करीब आया। उसने होठों पर किस किया, पहले हल्के से फिर गहराई से। रिया के शरीर में करंट सा दौड़ रहा था। संजय ने कपड़े को धीरे धीरे ऊपर उठाया और कंधों से नीचे सरका दिया। सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। संजय ने कहा, रिया तुम बहुत खूबसूरत हो। वो हंस पड़ी, लेकिन उसकी बातों से रिया के अंदर प्यार बढ़ने लगा। संजय ने प्यार करना शुरू किया। रिया मदमस्त होकर उसका सर दबाने लगी। उसने कुछ देर ऐसे ही प्यार किया, फिर रिया को बोला, आज मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा, करोगी सैर। रिया ने हाँ में सिर हिला दिया।
कुछ ही देर में खेल शुरू हो गया। खेल इतना ज़बरदस्त था कि संजय और रिया खेल में ही डूबे रहे। संजय बार बार रिया को संग देता और रिया खुशी खुशी लेती रही। जब दोनों खेल से थक गए तो आराम से लेट गए। वो दोनों पसीने से तर थे और कमरे में प्यार की काम की गंध फैली हुई थी। अगली सुबह वो दोनों करीब 12 बजे उठे। रिया के मम्मी पापा भी उसी वक्त अपने कमरे से निकले और उनकी आंखों से साफ था कि वो भी रात भर प्यार में डूबे थे। उन्होंने नाश्ता किया और दिन भर शिमला घूमे, लेकिन रात होते ही वो दोनों फिर अपने कमरे में थे। एक दूसरे साथ डूब के प्यार किया, काम किया। अगली 2 रातें भी उन्होंने ऐसे ही बिताई। संजय ने रिया को हर बार नए तरीके से प्यार दिया। उन्होंने बहुत खेल खेला, अलग अलग तरीके से, कभी दीवार के साथ, कभी बाथरूम में शावर के नीचे। 3 दिन तक उन दोनों ने जमकर खेल खेला। उनके मम्मी पापा को ज़रा भी शक नहीं हुआ क्योंकि वो अपने मज़े में डूबे थे। अब तो घर पर भी जब रिया के मम्मी पापा बाहर जाते तो वो दोनों मौका देखकर प्यार कर लेते। कुछ वक्त बाद जब रिया का कॉलेज ख़त्म हुआ तो संजय और रिया ने मिलकर मम्मी पापा से बात की। उन्होंने बताया कि वो दोनों एक दूसरे साथ प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बहुत मनाने और मुश्किलों के बाद रिया के मम्मी पापा मान गए और दोनों की शादी हो गई। वो हमेशा अपने अच्छे दिनों को याद करते, लेकिन वो शिमला की 3 रातें वो हमेशा याद करते और कहते कि वो दिन कभी नहीं भूल पाएंगे और इसकी कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएंगे।